9 मई का जो मामला है, इस बात के सबूत मौजूद हैं और हमसे ज़्यादा मिलिट्री जो हैं इंस्टीट्यूशंस, फौजी इदारे, सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस इदारे, उनके पास ये सबूत और ये इंक्वायरी तहकीकात मौजूद हैं कि 9 मई में इमरान खान और उनके रहनुमा या पीटीआई बहैसियत जमात मुलव्वस नहीं है और ये 9 मई उन्होंने नहीं करवाया। और ये सारे का सारा सबूत जो हैं, ये इंक्वायरीज़ होके पड़ी हैं। वरना अगर ये सब कुछ हुआ होता, तो मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, अगर इमरान खान और पीटीआई के रहनुमाओं के बारे में कुछ सबूत होते और कोई नेक्सस होता, तो अब से कब तक ये मामला जो है, ये तिया-पांचा हो चुका होता। और इनको फौजी अदालत को छोड़ दें, इनको इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों से सज़ाएँ हो चुकी होतीं। अभी तक एक भी मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी की सिविल अदालतों से कभी एक मुकदमे में भी सज़ा नहीं हुई और चालान सबमिट नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ जी कि जो हमारे पास खबरें मौजूद हैं। पहली खबर जो है 9 मई के 4 मुकदमात में इमरान खान साहब की ज़मानतें मंज़ूर हुई हैं और ये लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने ये ज़मानतें मंज़ूर की हैं। उन्होंने तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया है। जज हैं अरशद जावेद, 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है और उन्होंने लिखा है कि इमरान खान किसी भी मुकदमे में नामज़द नहीं थे। इमरान खान को ज़िमनी बयान की रोशनी में नामज़द किया गया और इन पर सिर्फ़ मुजरिमाना साज़िश की हौसला अफ़ज़ाई के इल्ज़ामात हैं। यानी जो कुछ हो रहा था उसकी उन्होंने हौसला शिकनी नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है 9 मई को इमरान खान साहब जेल में थे और वो तहवील में थे और 9 मई को भी 10 मई को वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया जब जलाओ घिराओ ये सब कुछ और नोटिस लिया और नोटिस लेके बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हुई। तो उन दिनों में जो कुछ हुआ तो इसलिए उन्होंने कहा अदालत ने लिखा है कि इमरान खान को एक तो नामज़द नहीं और फिर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने मुजरिमाना साज़िश की हौसला अफ़ज़ाई के इल्ज़ामात हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद है जी रिकॉर्ड के मुताबिक पुलिस ऑफ़िशियल्स ने इस साज़िश को सुना। अब ये सबसे बड़ी एविडेंस ये है कि पुलिस के लोग हैं जो कहते हैं हमने इस साज़िश को सुना। ठीक है जी। लेकिन हैरानकुन तौर पर पुलिस हुक्काम ने अपने किसी आला अफ़सर को इस साज़िश के बारे में नहीं बताया। यानी कि पूरी टेबल स्टोरी है जो कि बयान की गई 9 मई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और पीटीआई के रहनुमाओं के हवाले से और ये टेबल स्टोरी बना के एक बयान घड़ा गया और बयान घड़ के ज़िमनियों में लिख दिया गया। यानी कि जो तफ्तीश हो रही है, पुलिस जो लिखती है कि जनाब ये तफ्तीश हो रही है और किसी ज़िमनी में ये बात लिख दी गई। लेकिन वो कहते हैं कि पुलिस के एहलकारों ने ये सुना, साज़िश हुई है, लेकिन उन्होंने आला पुलिस अफ़सरान को अपने को नहीं बताया और फ़ैसले में ये भी लिखा गया है कि दरख़्वास्त गुज़ार यानी कि इमरान खान को 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए गिरफ्तारी से मुतल्लिक केस का फ़ैसला सुनाया। जबकि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 9 मई के वाक़यात पर इज़हार मज़म्मत किया और ये अब इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत का फ़ैसला है। ये रिकॉर्ड पे है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर भी मौजूद है। तो वही चीज़ें इमरान खान की 9 मई के 4 मुकदमात में ज़मानतें मंज़ूर की जाती हैं और इसमें इसलिए मंज़ूर की जाती हैं कि इसमें कोई काबिले ज़िक्र सबूत पेश नहीं किया जा सका। तो ये तो हो गया जी 9 मई के हवाले से एक काम। अब ज़रा एक आपको और बताता हूँ जी। जीएचक्यू हमला केस वो मौजूद था जी। आज सुना गया। उसमें भी फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और किसी पे भी आयद नहीं हो सकी। सिर्फ़ इमरान खान नहीं बल्कि किसी पे भी फ़र्द जुर्म जो है वो आयद नहीं हो सकी। और इस सिलसिले में आपको मैं खबर की थोड़ी-सी डिटेल्स आपको बता देता हूँ और इसमें है जी सानिया 9 मई के हवाले से जीएचक्यू हमला केस की समाअत आज हुई है और जज थे अमजद अली शाह साहब। इमरान खान समेत दीगर पर फर्द जुर्म तीसरी बार भी ना हो सकी। आज तीसरा दिन मुकर्रर किया गया था और इसमें 102 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है और इसमें जी श्री मज़ारी साहिबा भी मौजूद थीं, शेख रशीद साहब हैं और अमजद नियाज़ी हैं, दीगर हैं, सब के सब इसमें मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब को लाहौर से लाया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद वो भी इसमें मुलव्वज़ यानी कि नामज़द किए गए हैं। 125 मुल्ज़मान मौजूद हैं, उमर अयूब खान भी हैं, यानी कि कोई भी नहीं बचा, वो सारे के सारे मौजूद हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा काबिल ज़िक्र मवाद नहीं है। मैं आपको
आज की समात के मुतालिक बताता हूँ कि जो शहादतें यानी कि आज जो चालान सबमिट किया गया यानी कि जो सबूत या चालान जो भी है, आज इंसदाद दहशतगर्दी पिंडी की अदालत में पेश किया गया, वो कौन से सबूत थे? वो वही सबूत थे जो सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किए गए। यानी एक ही ज़िमनी है, वो लाहौर में भी फिट की जा रही है, सरगोदा में भी फिट की जा रही है और पिंडी में भी फिट की जा रही है और दीगर शहरों में भी वही एक ज़िमनी है, वो हर जगह पे फैलाई जा रही है जी। वो क्या है? वो उसके लिए मैं आपको एक सुनाता हूँ। एडवोकेट हैं जनाब फैसल साहब, जो कि आज मौजूद थे और उन्होंने बहुत ब्रीफली उन्होंने एक बात बता दी है, वो ज़रा आपको सुन लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो ये है जी। वो रीज़न्स हमने अदालत में दिए हैं और हमें उम्मीद है सुनिए। से वो रीज़न्स हमने अदालत में दिए हैं और हमें उम्मीद है अदालत उन रीज़न्स को कंसीडर करते हुए उनकी हाज़िरी इस्तिस्ना करेगी। अच्छा, ये आपको बताएँगे ज़रा जो सबूत के बारे में। सवाल किया जा रहा है, सबूतों के बारे में। ये सुनिए जी। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के हवाले से अर्ज ये करना चाहूंगा कि पिछली तारीख में भी मैंने सदा की थी कि हमारी लीगल टीम जो कि इन केसेस में इमरान खान साहब की तरफ से पैरवी कर रही है, हमें इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए बतौर डिफेंस काउंसिल के। ये हमारा आईनी कानूनी हक है, हमें नहीं मिलने दिया गया। आज भी हमने अदालत से इस्तदा की है, हमने ये इस्तदा की है कि सर आप जेल में तशरीफ लेके जाए, हमने अपने एक्यूज से मिलना है, खान साहब से मिलना है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेनी है ट्रायल के मुतालिक। दूसरी आपने बात की कि 265 के की जो एप्लीकेशन है किन किन की दी गई। अमजद अली खान साहब की एप्लीकेशन है 265 के, उसके अलावा शीरी मजारी साहबा की है, उमर अयूब साहब की तरफ से कहा गया है कि वो एप्लीकेशन मूव करेंगे। वासिक अयूब अब्बासी की है, उमर तनवीर भट्ट की है, उन एप्लीकेशंस पे हमने आर्ग्यू किया है। और तीसरी बात आपने की कि साजिश के अंसर के मुतालिक कोई मवाद मौजूद है या नहीं मौजूद, तो मैं अर्ज ये करूं कि साजिश के अंसर के मुतालिक अदालत में महज एक कहानी इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन जो कानूनी शहादत होती है, जो काबिल अदखाल अदालत होती है, जिसको अदालत में पेश किया जा सकता है, जो शहादत के पैरामीटर जो पूरा उतरती है, ऐसी कोई शहादत रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। और सरगोदा एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो ये इन्होंने साजिश की नाम नेहाद शहादत तैयार की है, उसको ऑलरेडी डिस्कार्ड कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। और वही शहादत जो सरगोदा में एटीसी कोर्ट मुस्तरद कर चुकी है, वो इस एटीसी कोर्ट में वो पेश कर रहे हैं, जिसपे हम एतराज कर रहे हैं और हम इसको अदालत में एजिटेट करेंगे। अच्छा फैसल भाई, काइंडली ये बताइएगा कि आपने ये सुन लिया कि फैसल साहब बता रहे थे कि वही साजिशी कहानी, वही टेबल स्टोरी जो पुलिस ने सरगोदा में सुनाई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, वही कहानी इस्लामाबाद लाहौर में सुनाई जा रही है। वो कहानी लाहौर में भी मुस्तरद हो चुकी है, वो कहानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा भी मुस्तरद कर चुकी है। लिहाजा जो कहानी वहाँ नहीं चली, तो वो रावलपिंडी में कैसे एप्लीकेबल होगी? तो ये तो ये आपको मैंने आपको बताया कि इस सिलसिले में ये बात कैटेगोरिकली सामने आ गई है कि इनके पास सबूत नहीं है 9 मई के हवाले से, ना इमरान खान साहब के हवाले से और ना ही जो पार्टी के दीगर लीडर्स हैं। उसमें मियां महमूद रशीद हैं, सेनेटर एजाज चौधरी हैं, यास्मीन राशिद हैं और मुस्तफा चीमा हैं और बहुत से बेशुमार लोग हैं बेचारे जो कि इस वक्त गल सड़ रहे हैं। इसीलिए शेख रशीद साहब बार बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से ये कहते हैं कि बेगुनाह लोगों को आप रिहा कर दें और बेगुनाह लोगों को आप छोड़ दें और जो गुनाहगार हैं उनके आप मुकदमात चलाएं अदालतों में और सबूत पेश करें। अदालतें फैसला करेंगी उनको रिहा करना है या नहीं करना।